मुस्लिम लीग नून के तमाम जो लीडरान हैं उनको फॉर्म 47 के तहत जितवा कर हुकूमत में लाया गया। जावेद लतीफ को खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन हरवाया। मुस्लिम लीग नून के लीडरान को किसने जितवाया, हुकूमत में कौन लेके आया? कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेयर ट्रायल का पूरा हक मिलना चाहिए। मोहम्मद जुबैर के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नाराज हैं, जिसमें साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी भी बार बार एक ही बात करते नजर आते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, टेबल टॉक करनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साबिक तर्जमान, सूबा सिंध के गवर्नर के तौर पर फराइज सर अंजाम देने वाले मोहम्मद जुबैर ने हंगामा खड़ा कर दिया है। मोहम्मद जुबैर एक निजी टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत कायम की गई है ये फॉर्म 47 के तहत आई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के तमाम जो लीडरान हैं उनको फॉर्म 47 के तहत जितवा कर हुकूमत में लाया गया और ये हुकूमत मजबूरी के तहत बनाई गई। और उन्होंने कहा कि जब वो मुस्लिम लीग नून में थे, मुस्लिम लीग नून के साथ जो इख्तलाफात हैं वो पावर पॉलिटिक्स के थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पावर पॉलिटिक्स को तरजीह दी है। मोहम्मद जुबैर बिन उमर ने एक और दावा किया है, बहुत बड़ा दावा है उनका। उन्होंने कहा कि जावेद लतीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरीना साथियों में उनका शुमार होता है। जावेद लतीफ को खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन हरवाया और बाकी तमाम लीडरान को जितवा कर हुकूमत में लाया गया। अब सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून के लीडरान को किसने जितवाया, हुकूमत में कौन लेके आया? मोहम्मद जुबैर बिन उमर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून हमेशा सिविलियन बालादस्ती की बात करती नजर आती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। मोहम्मद जुबैर बिन उमर ने दावा किया कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और पूरी मुद्दत के बाद इलेक्शन होंगे। अब बात यह है कि ये तमाम तर सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और एक जानिब उन्होंने एक और बात की कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेयर ट्रायल का पूरा हक मिलना चाहिए उनको, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, साबिक वजीर आजम हैं और जेल के अंदर हैं। कभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरह उन्होंने ये बहाना नहीं किया कि वो जेल के अंदर बीमार हैं, उनके प्लेटलेट्स कम हैं और उनको इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए। बल्कि एक और बात उन्होंने की कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी ऑफर्स हुई कि आप बाहर चले जाएं, डील कर लें, लेकिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने पर आमादा नहीं थे। वो कहते थे कि मैं अपने उसी मौकफ के ऊपर डटा हुआ हूं जो पहले दिन से उन्होंने अपना मौकफ दिया था। अब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर जाने की ऑफरें तो दी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो जो 24 तारीख का एक वाकया हुआ इस्लामाबाद में डी चौक में, उसको लेकर बैठे हुए हैं कि ये डी चौक में जो गोली चली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, इसका भी हिसाब दिया जाए ये किसने चलाई है। मोहम्मद जुबैर के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नाराज हैं, जिसमें साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी भी बार बार एक ही बात करते नजर आते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉलिटिकल इस्तेहकाम चाहते हैं, तो फिर बैठकर सियासी तौर पर एक हालात को बेहतर करने के लिए टेबल टॉक करनी होगी। जबकि मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा हैं, जिसमें अता तारड़ साहब हैं, वो फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। उन्होंने कहा कि इनके साथ बात नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पॉलिटिकल जमात ही नहीं है बल्कि ये एक दहशतगर्द हैं और इनके साथ किसी भी तरह बात नहीं हो सकती।